हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे इरडा की, इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। अभी इसने क्लोजिंग दी है 170.25 पे। ये मेरे को रिक्वेस्ट आई थी टेलीग्राम पे किसी की, और मैं दैट्स वाई ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका एनालिसिस आपको करके दे रहा हूँ आज। होप सो आपको पसंद आए जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, और बाकी लोगों को भी हेल्प हो इसमें, जो होल्ड कर रहे हैं, नई पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं इसमें, या फिर इसमें पोजीशन ऐड करने का सोच रहे हैं, या फिर एग्जिट मारने का सोच रहे थे। तो पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ में इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, साथ में इसमें पैटर्न देखेंगे, साथ में आपको लर्निंग बहुत मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि इसमें कैसा पैटर्न है जिससे आपको लर्निंग मिलेगी। अगर आप चार्ट रीड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सिर्फ मैं स्विंग ट्रेड्स ही डालता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। और मैं ऑप्शंस रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम डिके होता है, तो मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ कैपिटल को रोटेट करने पे और स्विंग ट्रेड पे विश्वास रखता हूँ, और वही सिखाता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और अपना व्यू शेयर करता हूँ। अगर आपको व्यू अच्छा लगे तो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तभी ट्रेड लें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूँ, और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको लर्निंग मिले। अगर व्यू आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, बट आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इरडा की, बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेड में ट्रेड करते हो और आप बिजी हो तो मैं स्विंग ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे लेके आता हूँ। कई बार किसी की रिक्वेस्ट होती है तो वो भी वीडियो डाल देता हूँ, जैसे आज डाल रहा हूँ। तो ये मेरा कोई स्विंग ट्रेड का पर्पस नहीं था, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, और बाकी लोग अगर होल्ड कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। इसका एनालिसिस हम करेंगे आर्ली चार्ट पे, क्योंकि आपको पता है इसमें इतना पुराना डेटा नहीं है इस कंपनी का, तो मैं सिर्फ आर्ली चार्ट पे ही इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करता हूँ। क्योंकि अगर मैं वीकली पे देखूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, या डेली पे देखूंगा तो भी इतना डेटा नहीं आ रहा। तो मेरे को आपको अगर कुछ सिखाना है तो मैं सिर्फ आर्ली के चार्ट पे इसमें ट्रेड लेके आपको ट्रेड बता के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें पता लग जाएगा इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लेवल पे जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे बहुत एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मतलब इतना पुराना डेटा नहीं है, बट फिर भी जहाँ पे जितना हमारे पास है ये रेजिस्टेंस थी, राइट। तो जब इसने इस वाली रेजिस्टेंस को काटा यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ गया इस ट्रेंड लाइन पे। देखो यहाँ ऊपर गया, इस पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेक करा इसने इस रेजिस्टेंस को। मैं आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया पूरा लग जाए, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि उनको पता है, राइट। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे को पूरी चीज़ें सिखाना। तो अगर आपको ऑलरेडी वो चीज़ें पता हैं तो आप पेशेंसली इस वीडियो को देखें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जो नहीं पता जिनको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस थी, ये वाली रेजिस्टेंस, इसने इसको ब्रेक करा 18 जनवरी के आसपास, और यहाँ से सीधा ऊपर गया। ऊपर आके यहाँ पे सीधा एक सपोर्ट लेके चल रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। देखो यहाँ इस ट्रेंड लाइन को इसने काटा, ठीक है, काटा। उसके बाद लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए, इसमें पूरे लोअर सर्किट लग रहे थे कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे आके लोअर सर्किट रुक गए, और यहाँ से सीधा इसने 10% की कैंडल बना दी आज। क्यों बनाई, ऐसा क्यों हुआ, आखिरी आवर में इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, वो भी बात करेंगे, वो भी लर्निंग में आपको दूंगा। तो अभी के लिए आप इतना समझो, ये रेजिस्टेंस पहली चीज़ जो आपने लर्न करनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट चल रहा था, इसका ब्रेक करा। सिंपल एनालिसिस, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिंपल चीज़ पे बात करूँगा। वॉल्यूम पे इसमें बात नहीं करूँगा, क्योंकि नई कंपनी है, इतना कुछ इसमें डेटा नहीं है, तो उस पर बात करना बेकार है। सिर्फ पैटर्न पे और प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं लगाता मैं, जैसे कि आपको पता है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे आपको लर्निंग सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, हमें लगानी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और अगर ट्रेंड लाइन लगाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा चैनल में चल रहा था, तो इसको कहते हैं चैनल, ठीक है, अप ट्रेंड का चैनल। तो यहाँ आप देखोगे ये चैनल में पूरा ट्रेड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आके इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे जब ये चैनल टूटा था, यहाँ पे आपको बाहर हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोअर सर्किट उसके बार बार लग रहे हैं। देखो आपको बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है उस पर बात करते हैं। तो होप्स आपको चैनल तक समझ आ गया होगा। अब मैं चैनल को हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी कोई भी डाउट हो वहाँ पे पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया है यहाँ तक। अब यहाँ से अगर मैं इसमें फिबोनाची लगा रहा हूँ, इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये सिखाई है, फिर से बता रहा हूँ ये चीज़, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें आप देखेंगे लेवल्स होते हैं यहाँ पे 78%, 61%, 50%, 38%, 23%, 0।
तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, इससे हमें ये पता लगता है स्टॉक कितना गिर सकता है। ठीक है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो स्टॉक कितना गिरेगा, 23% से गिरेगा, 38% से, 50% से, 61% से। तो नॉर्मली जो स्टॉक होते हैं वो 31% से रिवर्स लेते हैं, 38% से। कोई होते हैं जो 50% से लेते हैं। मैक्सिमम स्टॉक 60 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 61% से हद होती है तो 61% से लेते हैं। अगर इसको भी काट दे तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, 78% पे अगर आ जाए। कोई होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, कोई सिर्फ डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, फिर रिवर्स चेंज, उनका ट्रेंड पैटर्न चेंज हो जाता है अगर इसको ब्रेक कर दें। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस चार्ट में ऐसा क्या हुआ है, इस चार्ट में आप देखोगे तो ये 61% की जो रिट्रेसमेंट है वो आ रही है इस लेवल पे। ठीक है, 152 के आसपास। ठीक है, 152 पे आ रही है इसकी रिट्रेसमेंट 61% की। और आप एग्जैक्टली देखोगे, अगर यहाँ पे इसने 61% की रिट्रेसमेंट ली और सीधा ऊपर, ठीक है, जो मैक्स रिट्रेसमेंट थी यहाँ से ऊपर गया, ये पूरा नीचे गिरा, रिट्रेस 61% स्टॉक गिर गया अपने हाई से। ठीक है, 61% इस लेवल से 61% जो बढ़ा था वहाँ से गिर चुका है, तो उसको कहते हैं 61% की रिट्रेसमेंट। यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट करी और सीधा ऊपर की तरफ निकल गया। कहीं स्टॉक आप देखोगे वो 50% से यहाँ से रिवर्स करेंगे, मतलब इतना ऊपर जाएंगे, 50% गिरेंगे और फिर यहाँ से वापस ऊपर। कहीं स्टॉक आप देखोगे 38% से गिरेंगे, वो यहाँ इस लाइन पे आएंगे 176 वाली पे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे गिरेंगे और यहाँ से ऊपर। तो डिपेंड करता है कहाँ तक रेसिस्टेंस मतलब रिट्रेसमेंट हो रही है। तो अगर रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो तो आप यहाँ छोटा एसएल लगा के बाय कर सकते हो। तो उससे होगा क्या, अगर ये और रिट्रेस करेगा तो आपको छोटा सा एसएल कटेगा, फिर इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट पे छोटा एसएल लगा के बाय कर सकते हो, फिर वो यहाँ से कटेगा। बट जब रिवर्स लेगा तो तेजी से लेते हैं, जैसे इसने आज दिखाया, तो तेजी से रिवर्सल आता है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि आप अपने चार्ट्स पे लगा के देख सकते हो। यार्ली के चार्ट पे लगाइए और हमें पता लग गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे 10% की कैंडल बनी, जिसकी रिक्वेस्ट थी उसको आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, यहाँ से ऊपर क्यों गया, उसके बाद यहाँ से क्यों गिरा और अब यहाँ से क्यों बढ़ा। ये 3 क्वेश्चन ही होंगे आपके मन में नए चार्ट पे, तो ये मैंने तीनों आपको क्लियर करके दे दिए हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, हम सीधा चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसकी। ठीक है, तो वहाँ पे हम आ गए हैं फाइनेंशियल्स पे। इसके फाइनेंशियल्स में देखोगे तो 45,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। ठीक है, अब चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स पे, कौन कौन इसके इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स देखोगे तो इसमें दिसंबर का डेटा ही है सिर्फ हमारे पास। 75% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, एफआईज के पास 1.5-2% है, उसके बाद डीआईज के पास 4.5% है, पब्लिक के पास 18% है। तो ये टोटल इसकी शेयर होल्डिंग है अभी के हिसाब से 1 मंथ का जो डेटा है। पीएनएल देखोगे तो उसमें भी ज़्यादा हम कंपैरिजन इसमें नहीं है, इसमें हम ईयरली वाइज देख रहे हैं इसका कंपैरिजन। तो 2020 में 250-60 करोड़ का प्रॉफिट, 590, 840, उसके बाद 1100 करोड़, 1160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 215, 346, 634 करोड़ और उसके बाद 865 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो है एक तरह से अप ट्रेंड में है, अच्छी चीज़ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे अभी तक, सब सही है। फाइनेंशियल्स का आपसे ज़्यादा मैं फाइनेंशियल्स देखता नहीं, पैटर्न आपको मैंने दिखा दिया है, इन्वेस्टर्स के बारे में बता दिया है, तो सब कुछ आपको मैंने बता दिया। होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मेरे चैनल पे ऐसे ही स्विंग ट्रेड्स में लेके आता हूँ, बहुत अच्छे स्विंग। कल मैंने ऑरो फार्मा का डाला था, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। मैंने सेल का बताया था, उसमें टेलीग्राम पे भी अपना टारगेट स्टॉप लॉस के साथ मैसेज करा था एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और आपने देखा आज कैसे वो शुरू के पहले घंटे में इतना गिर गया था। तो ये सारे स्विंग ट्रेड्स होते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, इसको कहते हैं। मोमेंटम के हिसाब से चलते हैं, कैपिटल रोटेट करते हुए चलो, कैपिटल को ग्रो करते हुए चलो। तो स्विंग में ही सबसे ज़्यादा कैपिटल ग्रो होती है, लॉन्ग टर्म में भी होती है, बट लॉन्ग टर्म में कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, तभी ग्रो होगी। अगर कैपिटल नहीं है तो शॉर्टी कोई बड़ी बनाना है तो आपको रोटेट करनी पड़ेगी। सही टाइम पे होना स्टॉक मार्केट में और सही टाइम पे निकलना, ये बहुत ज़रूरी होता है, और वो मेरे चैनल पे आपको पूरा मिलेगा, पूरा आपको आइडिया मिलेगा, अच्छे से स्विंग ट्रेड मिलेंगे, आपका टाइम बचेगा। वीडियो छोटी सी होती है, बेल आइकन दबाओ और पूरी वीडियो देख के जाना, ताकि आपको सारे स्विंग ट्रेड्स मिले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करके। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है, उनको भी फायदा होता है। तो सिर्फ एक लाइक से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर टाइम, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर, बाय।